प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल का बाइसेक्टर बनाओगे तो सामने वाले साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको हम कहेंगे डिवाइडेड साइड। बाकी दोनों डिवाइड नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, उनको हम कहेंगे अनडिवाइडेड साइड्स। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो सामने वाला साइड जिन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है उनका रेशो जो साइड नहीं डिवाइड हुए हैं उनके रेशो के बराबर होता है। यानी कि ये जो अनडिवाइडेड साइड्स हैं इनका रेशो डिवाइडेड साइड के पार्ट्स के रेशो के बराबर होता है। एग्जाम में अगर आपको ये थ्योरम प्रूव करने को कहा, ट्रायंगल बनाना, एंगल का बाइसेक्टर बनाना, लिखना भाई ट्रायंगल दिया है, बाइसेक्टर दिया है, हमें प्रूव करना है अनडिवाइडेड का रेशो AB अपॉन AC इक्वल है डिवाइडेड के पार्ट्स का रेशो BD अपॉन DC। ये प्रूव करने के लिए मस्त सबसे पहले बाइसेक्टर के पैरेलल एक सेगमेंट ड्रॉ करना पॉइंट C में से, जो जाकर C के सामने वाले साइड AB को कट करे। अगर नहीं कट कर रही है तो एक्सटेंड करके कट करवाओ। ड्रॉ अ सेगमेंट CE पैरेलल टू AD टू इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड साइड BA, कि जैसे ये काटे एक्सटेंडेड साइड BA को एट पॉइंट E। ये आपका कंस्ट्रक्शन। अब प्रूव करने के लिए दो फेजेस, पहले पैरेललिज्म फिर BPT, बस दो फेजेस खत्म। सुनना, AD EC के पैरेलल है। इनको कट करने वाली तीन ट्रांसवर्सल्स हैं। ये ट्रांसवर्सल आपके किसी काम की नहीं है, निकम्मी। बाकी बच गए दो, दोनों को एक एक करके लो। पहले आप कहो ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, एक छोड़कर एक, ये एंगल इसके बराबर है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन पर अगर ये नहीं, इसको ट्रांसवर्सल लेता हूं। जेड शेप दिख रही है, जेड शेप, ये एंगल इसके बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये जो नंबर्स लिख रहा हूं वो इक्वेशन नंबर्स है। डू यू रिमेंबर, ये मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल के अंदर ये बाइसेक्टर था, तो ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि ये एंगल जो इसके बराबर थी करिस्पॉन्डिंग, ये एंगल जो इसके बराबर थी ऑल्टरनेट, ये दोनों तो आपस में बराबर है, बाइसेक्टर है, दो इक्वल पार्ट्स। नाउ यू टेल मी, ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर, कूल, वो दोनों एक दूसरे के बराबर, दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। ये इसके, ये इसके, ये दोनों आपस में, वो दोनों आपस में। कहीं
वो दोनों एंगल्स एक ही ट्रायंगल की एंगल्स तो नहीं है। डू यू रिमेंबर, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो सामने वाली एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सामने वाले साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, जरा नोट करो, इस ट्रायंगल में ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सामने वाले साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके सामने एई, उसके सामने एसी। एक बार ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनफ अब फुल ट्रायंगल उठाने का, बीपीडी अप्लाई करने का। मुझे बताओ, इस पूरे ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है, तो बाय बीपीडी इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो। लेकिन क्या मैं इसके जगह पे ये नहीं लिख सकता? इनको इक्वली तो किया, तो एक्चुअली बाय बीपीडी इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो, लेकिन इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो, और वही तो प्रूव करना है। खत्म। सबसे पहले पैरेललिज्म जो समझाया मैं वही लिख रहा हूं। एडी पैरेलल है इसी के, सेग एडी पैरेलल है सेग ईसी के बाय कंस्ट्रक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप सिस्टमैटिकली लिखना। इन दोनों को कट करने वाली ये जो तीन ट्रांसवर्सल्स हैं, ये निकम्मी है, पहले इसको उठा। कंसीडर सेगमेंट एई एज ट्रांसवर्सल। ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एईसी, एंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एईसी, बीएडी एईसी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो, यानी कि उन्हीं पैरेलल लाइन पर जिन पर हमने ये ट्रांसवर्सल ली थी, अब इन्हीं पैरेलल लाइन पे अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लेता हूं, कंसीडर सेगमेंट एसी, उन्हीं पैरेलल लाइन पे कंसीडर सेगमेंट एसी एज ट्रांसवर्सल। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल ले रहा हूं जेड शेप, एंगल डीएसी कॉन्ग्रुएंट टू एसी, एंगल डीएसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीई, alternate angles, equation number 2. Can I say but? माना कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन इस ट्रायंगल में ये एंगल का बाइसेक्टर था, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बट एंगल बीएडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीएसी। रीजन है भाई, क्योंकि एडी एंगल को बाइसेक्ट करता है, बिकॉज सेग एडी बाइसेक्ट्स एंगल बीएसी। इक्वेशन नंबर 3। कैन आई से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 3 कहता है कि भाई तुम दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ये देखो, बीएडी इक्वल टू डीएसी, बीएडी इक्वल टू डीएसी। अगर इक्वेशन नंबर 3 कहता है इनके लेफ्ट इक्वल हैं, हम कहेंगे इनके राइट इक्वल है। यानी कि एंगल एईसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीई। समझे क्या? एंगल एईसी, एईसी कॉन्ग्रुएंट टू एसीई। डू यू रिमेंबर? ई और सी ये तो दोनों एक ही ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं। पहले ये इसके बराबर थी, फिर ये इसके बराबर थी, ये दोनों आपस में, तो वो दोनों आपस में, लेकिन वो दोनों एक ही ट्रायंगल की एंगल्स हैं। अगर एक ही ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सामने वाले साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ई के सामने एसी, ई के सामने एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी के सामने ए। कन्वर्स ऑफ
आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया आपके पैरेललिज्म के फेज का एंड। यू प्रूव दैट ए कॉन्ग्रुएंट एसी। लास्ट स्टेप मेरी जान, कंसीडर फुल ट्रायंगल बीईसी। ये दोनों इक्वल होने के बाद फुल ट्रायंगल पे लेने का, फुल ट्रायंगल बीईसी। इसमें एडीईसी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। अगर किसी ट्रायंगल में कोई पैरेलल है तो हम अप्लाई कर सकते हैं बीपीटी। ये इसके पैरेलल है बाय बीपीटी, बीए एई बीडी डीसी। बीए अपॉन एई बीडी अपॉन डीसी। कैन आई सब्स्टिट्यूट? क्या मैं डाल सकता हूं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4? याद है एई और एसी इक्वल थे, तो मैं एई के जगह पे एसी लिख सकता हूं। एई के जगह पे लिखो एसी, ए बी अपॉन इसके जगह पे एसी, बस बाकी सब सेम, बीडी अपॉन डीसी। इज इट नॉट माय आंसर? एबीएसी बीडीडीसी, एबीएसी बीडीडीसी। हेंस वी हैव प्रूव्ड प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल का बाइसेक्टर है तो अनडिवाइडेड का रेशियो इक्वल टू डिवाइडेड का रेशियो।